नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रजीत यादव। आज मैं अंबिका जी से मिलने के लिए आया हुआ हूँ और अंबिका जी मुझसे 2020 में मिली थी और कुछ इनके चैलेंजेस थे बॉडी में, माइंड में, तो उसको हमने सुना। फिर वहाँ से मुझसे जुड़ी हुई थी और बीच में फिर कोरोना आया, फिर हम लोग मिलते नहीं थे। और अभी इनके घर में एक नया मेहमान भी आई, नारायणी करके, तो नारायण से मिलने के लिए मैं आया। दरअसल ये रहती मुंबई में है फ़िलहाल और इनका जो घर है दिल्ली में है। कुछ समय के लिए बड़ोदरा में आए थे, तो उस समय मेरी इनकी मुलाकात हुई थी। तो अभी जिस लेवल पे मुझसे मिली थी उससे कई गुना ऊपर हैं, जिसमें इन्होंने अफर्मेशन और माइंड पावर और ध्यान, योगा सब कुछ किया, जो जैसा ज़रूरत था वैसा किया। तो आइए इन्हीं से सुनते हैं क्या इनके लाइफ में बदलाव आया है। कैसे हम क्या जी? नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं अच्छी हूँ सर। तो थोड़ा बताइए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले अफर्मेशन, योग, ध्यान में क्या पावर है। जी, तो सर मैं शुरुआत से ही शुरू करूँगी। मुझे वो दिन आज भी याद है, मैं बहुत ही डिस्टर्ब स्टेट में आपके पास आई थी। जी। तो तब मैं बहुत मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ज़्यादा अपने डाउन फेज में थी उस टाइम, जब मैं सबसे पहली बार सर से मिली। तो मैंने जैसा जो था सब शेयर भी किया सर से। एंड कहीं ना कहीं वो बिलीव था कि हाँ, जिसको मैं ये सब बता रही हूँ वो शायद कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशंस मुझे समवेयर बता पाएंगे, जो कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। सर की बताई हुई धीरे धीरे उन्होंने मुझे जो स्टेप्स बताए कि आप पहले ये करो, फिर ये करो, बहुत सी उन्होंने टेक्निक्स बताई। शुरुआत में तो मुझे बहुत सी उन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं हुआ कि ये ऐसा काम करता भी है। मेरा माइंड तो कुछ और कह रहा है, तो मैं अगर कुछ और बोलूँ तो क्या उसमें कुछ कैसे हो सकता है वो। तो शुरुआत में तो बहुत चीज़ों पे बिलीफ नहीं भी हुआ, बट फिर भी क्योंकि किसी ने मुझसे कुछ कहा था, मैं किसी के पास कुछ अपनी वो लेके गई थी, उन्होंने मुझे जो बताया, आई डिड इट, मैंने वो किया। धीरे 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 ग्रेजुअली 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फ्रॉम ऑनेस्टली सर, ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, मैंने 15 डेज के बाद, 8 से 15 दिन के बाद जो मैंने चेंजेस नोटिस किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे मिरर टेक्निक बताई, मिरर के आगे आपको खड़े होकर अपने बारे में ये चीज़ें बोलनी है, आपको वाटर टेक्निक बताई, मुझे कुछ एफर्मेशंस बोलने के लिए बताए। तो ग्रेजुअली वो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि छोटी चीज़ें हैं वो, और वो इतनी पावरफुल है कि वो अपने माइंड की ट्रेनिंग इतनी स्मूथली करती है कि एक बार ये ट्रेन हो गया तो बॉडी तो फिर सब साथ रहता ही है। तो सर अलॉन्ग विद द जो मैंने माइंड की एक्सरसाइज करी, अलॉन्ग विद दैट जब योगा भी रहा, फिजिकली भी मेरी बॉडी बेंड हुई, सब कुछ हुआ, तो मुझे सर की ये बात याद है जो मैंने बाद में नोटिस करी, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो ग्रेजुअली आपका माइंड भी फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये बात एक्चुअल में फैक्ट है। आप सिर्फ अगर एफर्मेशंस बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आप काउच पोटैटो हैं, आप लेजी पड़े हैं, आपकी सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है, अजीब सी लाइफस्टाइल है, कुछ भी खा रहे हैं कभी भी, उसमें सर ठीक है काम करेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगी। तो योगा और माइंड का जो कॉम्बिनेशन, उसका जो पावर है, वो मैंने उस दौरान फील करी। जैसे जैसे मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती गई, मेरा माइंड फ्लेक्सिबल होता गया। आई नोटिस कि बहुत कम विद इन 1 महीने 2 महीने बाद तो मेरा ऐसा हो गया था, ना मुझे गुस्सा आता था, ना मुझे कुछ चीज़ परेशान बॉदर करती थी, बहुत स्मूथ हो गया लाइफस्टाइल सर। एंड वो चेंजेस देख के मैं इतनी खुश हुई। तो फिर मैं सर से, सर वो कनेक्शन हो गया आपसे तो सर कि आप कभी टूटना ही नहीं है। मैंने सर का नाम भी अपने जो फ़ोन कॉन्टेक्ट्स में यादव सर करके गुरुजी लिख दिया। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ मेरे फ़ोन में वो, क्योंकि सर आपने मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करी। मैं आपको भूलना तो सर बहुत वैसी चीज़ है, कभी आप कॉन्शियसनेस से भी नहीं जा सकते, ऐसा हिसाब है। बहुत वे में इम्पैक्ट किया। फिर सर आपने मुझे हर चीज़ एफर्मेशन, वो जॉब का जो था, आपने जब स्कूल में जॉब शुरू किया तो उसके पहले कौन सा अफर्मेशन यूज किया फिर आपने जॉब? जी सर, आपने मुझे उस दिन, मुझे याद है, मुझे ऑडियो टेक्निक और रिटन टेक्निक वो सब बताया था कि जो भी आपका ड्रीम है उसको लिखिए, सबसे पहले लिखिए। फिर सर उसको मैंने सिंपली अपने शब्दों में लिखना शुरू किया, फिर उसको पढ़ना, फिर उस चीज़ को ऑडियो में रिकॉर्ड करके बोलना। और सर ग्रेजुअली जो जो मुझे चाहिए था, जैसे मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे बहुत अच्छे दिल्ली पब्लिक स्कूल में आई सिक्योर्ड अ जॉब, मुझे जॉब मिल गया। फिर कुछ टाइम बाद
जैसे मैंने बेबी के लिए बोला, फिर वो आ गए लाइफ में। तो सर एफर्मेशंस तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं। फिर मुझे सर याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी तब आप मुझे माइंड योगा कराते थे कि आपको कैसे अपना फ्यूचर बेबी चाहिए, कैसे आप उसकी चीज़ें इमेजिन करें, आप उसकी शक्ल इमेजिन करें, उसकी हेल्थ इमेजिन करें, अच्छी हेल्थ। तो सर थैंकफुली जो जो प्रोसेस में मैंने किया भगवान की कृपा से और सर की मदद से बहुत क्यूट बेबी मेरी लाइफ में आई, और बिल्कुल जैसे मैंने चाहा था वैसी, विद परफेक्ट हेल्थ एवरीथिंग। तो सर उसके लिए थैंक यू। तो ये सब तो है सर कि बहुत इम्पैक्टफुल रहा आपके साथ मेरी जर्नी, और वो चीज़ें जो मैंने आपसे सीखी वो मैं सच में कभी नहीं भूल सकती। आपको नहीं लगता कि एक लेवल चेंज हो जाता है लाइफ जब हम ए माइंड की और मेडिटेशन की और मतलब जो सोचने का प्रोसेस होता है ना, एक लेवल ऊपर हो जाता है। डेफिनेटली सर, और आपको ना किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि लाइफ में जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं आपको कहीं ना कहीं पता है कि चलो मैं ये चीज़ करूँगी ना तो वो चीज़ हो जाएगी, या उसमें आप डरते नहीं है सर। लाइफ को फेस करने का एक हिम्मत आ जाती है। एंड मुझे सर की ये बात याद है कि जो एक नॉर्मल एवरेज पर्सन है आप उससे एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। आप जो चीज़ें बहुत लोग नहीं समझते हैं, नहीं पता होंगी, आप वो चीज़ आपको नॉलेज है अबाउट माइंड, अबाउट योर बॉडी, तो आप एक लेवल ऊपर आ गए। तो सर यही आपकी कुछ इतनी मोटिवेटिंग बातें हैं जो कि मेरे दिमाग में छपी हुई है। वो लाइन, एक लाइन जो मुझे तो मैं बोलती भी हूँ, सबको बोलती हूँ, सर से ही सीखी है। वो है कि आपने कभी सुना अंबिका जी कि कभी कोई ऐसे कहता हो शरीर के हारे हार, शरीर के जीते जीत? नहीं, हमेशा मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो इसलिए मन को बैलेंस करना और उसको पावरफुल रखना, हमेशा उसको जिताना बहुत जरूरी है। तो ये चीज जब मैंने सीख ली तो बहुत सी चीजें लाइफ में आसान हो गई, वरना मैं हमेशा उसमें रहती थी। जैसे एक चीज था जब आपका जब आप प्रेग्नेंट थी तो उसमें हमने जो अफर्मेशन यूज किया था कि मेरा बेबी स्वस्थ हो, अब डॉक्टर भी खुश है, हम भी खुश हैं जब डिलीवरी हुई, तो मतलब हमारी डिलीवरी में कोई तकलीफ ना हो, तो उसका इम्पैक्ट आपको लगा कि लाइफ में? यस डेफिनेटली, जब आपने ये सब चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें मैं कहती थी तो एक्चुअली मेरा रियल एक्सपीरियंस यही हुआ कि बेबी भी हेल्दी हुई, डॉक्टर्स ने भी सब बोला सब बहुत अच्छे स्मूथली हो गया। बल्कि मैं आपको बताऊं तो इन द जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, 7-6 मंथ ऑनवर्ड्स कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो गया था। वाटर लेवल का वो होना, प्लेसेंटा का मैच्योर होना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होने लगी थी जिससे मैं घबराने भी लगी थी कि यार मैं ये सब कर रही हूँ फिर भी। बट मैंने अपनी वो एफर्मेशंस और वो सब नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस सर, और मैं करती गई। वो बिलीफ भी बनता चला गया कि डिस्पाइट कोई भी प्रॉब्लम्स आए एंड रिजल्ट तो अच्छा ही होगा। तो बस सर वो बिलीफ मेरा काम कर गया, आपके वही प्रैक्टिसेस, और जो एंड रिजल्ट हुआ, बेबी बहुत हेल्दी हुई, बहुत क्यूट हुई। और मैंने जैसे मैं सोचती थी सर, मुझे बुलवाते थे वो चीज़ें कि आप स्लेट पे उसका नाम इमेजिन करिए, आप वो मतलब जो भी चीज़ सर करवाते थे इमेजिन, वो करके सर डेफिनेटली तो मतलब लोगों को आप यानी मतलब ये बताना चाहेंगे कि माइंड का यूज करो, डेफिनेटली माइंड को आगे भेजो थोड़ा, तो बॉडी अपने आप पीछे चली जाती है, अपने आप आएगी। और सबसे पहले तो माइंड का ही गेम है सर, जिंदगी में सब कुछ माइंड का ही गेम है। आपका माइंड स्ट्रांग है, आपका माइंड अगर वो आपने बैलेंस में रखा हुआ है तो बॉडी तो अपने आप बैलेंस में आएगी। तो शुरुआत तो सर माइंड से ही होती है, उसके लिए ये चीज़ें सिखाने के लिए सर बहुत थैंक यू। एंड मैं इस जैसे ये अब तो मैंने ये प्रेगनेंसी और बेबी होने तक की जो जर्नी करी वो मेरी सक्सेसफुल रही। मैं अब सर के साथ अभी इसलिए जुड़ी हूँ कि मैं अब उसका फ्यूचर के लिए मैं क्या प्लानिंग करूँगी, मैं उसका फ्यूचर कैसा चाहती हूँ। तो कुछ सर ने मुझे लाइंस बताई हैं, फॉर एग्जांपल कि आप इमेजिन करिए बेबी बहुत इंटेलिजेंट है और नारायणी बहुत अच्छा कर रही है अपने करियर में, नारायणी बहुत दयालु नेचर की है, दान पुण्य करती है, और अच्छा स्वभाव है। तो मैं ये भी उससे बातें ना करती रहती हूँ अभी, तो मुझे रियलाइज होता है कि हाँ यही तो सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है उसकी। अच्छा, जब मतलब उस समय जब हम लोग गर्भ संस्कार के जब हम बता रहे थे कि आपका बेबी, उसमें एक लाइन होता है कि हमारा बेबी हमको परेशान बहुत कम करता है,
जी, तो वो चीज़ आप फील करते हो? हाँ जी सर, ये लाइन जब मैंने काफ़ी बार बोली कि बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड बेबी है, ज़्यादा फसी बेबी नहीं है मेरा। तो एक्चुअल में रियल में ये चीज़ मैं नोटिस करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है, आराम से सोती है, खाती है, बहुत ज़्यादा मुझे कभी उसके साथ तकलीफ़ नहीं हुई। और जितना जैसे मेरे साथ सोएगी, मेरे साथ उठेगी, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 घंटा से मैं भी 1.5 घंटा हो गया मुझे, मैंने उसको रोने का आवाज़ नहीं सुना जी, और आपने देखा होगा बैठी हाँ, रही हाँ, आपके साथ। हाँ, और मैं मतलब उसी से मिलने के लिए आया था यहाँ पे जी, कि चलो, मतलब मेरा भी तो इच्छा होती है ना कि भाई जिसको जब वो कोई उससे बात नहीं करता था तब हम उससे बात करते थे, हाँ। तब हम उसको सिखाते थे, तो उस बेबी से क्यों न चले मिले। और इन्होंने जो बोला कि अभी देखिए, धरती पे 2 तरह के बच्चे होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है कि कुछ नहीं करता है, वो काम करेगा, खाएगा, सो जाएगा, अपने आप तक ही सीमित होता है। दूसरे लेवल के लोग होते हैं जो प्रकृति का विरोध करते हैं, वो पेड़ काटने वालों में से होते हैं, और एक होते हैं पेड़ लगाने वालों में से। तो अब हमको नारायणी को इस लेवल पे ट्रेन करना है कि वो प्रकृति का सहयोग करे, पेड़ लगाने वालों में से हो, पेड़ काटने वालों में से ना हो। उसको ये लेवल की हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उसको सिखाएंगे, क्योंकि जब बच्चा नहीं बोलता है उसी समय सब कुछ सिखा दो। जब वो जब बच्चा नहीं बोलता है उसी समय सब कुछ सिखा दो, तो आगे जब वो बोलना शुरू करेगा ना तो सब कुछ अपने आप करेगा, क्योंकि उसका माइंड एकदम ब्लैंक होता है, कोरा कागज होता है। आप उसको बार बार बोलेंगे तू चोर है, चोर है, चोर है ना, तो बाद में चोर होगा। तो आप बोलेंगे तू चोरी कहाँ से सीख लिया, आपने बचपन में ही माइंड का प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते नहीं है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे बच्चे का माइंड का प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो हमको अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी बचाना है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल बच्चों पे ना हो। सही बात। हाँ, वो गलत नेगेटिव चीज़ ना माइंड तुरंत पकड़ता है, पॉजिटिव के लिए ना बहुत लड़ना होता है। हाँ। तो यही सारी बातें रही, हमने अंबिका जी का एक्सपीरियंस लिया। और आप लोगों को भी किसी को कुछ ऐसी समस्या है तो मेरा नंबर रहता ही है यूट्यूब पर, आप मुझसे संपर्क करें, जो भी होगा हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी पेड़ लगाने वालों में से हैं। हाँ, प्रकृति का सहयोग करते हैं, क्योंकि बेबी कैसा है कि यदि बेबी धरती पे ना आए, बच्चे ना हो, तो प्रकृति चलेगी ही नहीं। तो ये भी एक काम है, इसमें मैं सहयोग करता हूँ कि आप कैसे बेबी को ट्रेन करो। प्रेगनेंसी, अभिमन्यु को गर्भ में ही सब कुछ पता चल गया था। छत्रपति शिवाजी को पालने में सब सीख गए थे, तो हम भी अपने बच्चों को क्यों ना सिखाएं। ठीक है, चलिए अंबिका जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। नमस्ते, जय श्री